अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी राज्यपाल से संबंधित आ गया। कह रहा है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल की अवकाश अवधि के दौरान किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। अर्थात एकदम सिंपल कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह किस आर्टिकल में है। तो 123 आपको पता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति अध्यादेश। जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो राज्यपाल बीच वाले को पहले कर दीजिए, बाकी सबसे पहले इसको पहले कर दीजिए, अर्थात 213। जो 213 है, 213 वह राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। फिर तो दो अनुच्छेद और लिखे हैं, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ठीक, तो उनके बारे में जो 223 है, 223 क्या कहता है, जो उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश उसकी बात करता है। उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश देश की बात किसमें करता है, ये करता है 223 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का करता है। और फिर 220 के तहत क्या है, 220 के तहत कहा गया है कि यदि आप उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश रह चुके हैं, क्या स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात क्या नहीं कर सकते, आप विधेयन कार्य क्या कहते हैं, या आप विधेयन व्यवसाय, अर्थात आप वकील नहीं बन सकते। ठीक है, के पश्चात विधेयन या विधि व्यवसाय लिख सकते हैं, विधि व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात की गई है। लेकिन जब इनकी बात की जाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, और जिस क्षेत्र में आप रहे हैं वहां नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी की जाती है। नहीं सजी आप एकदम रोक नहीं, जहां पर आप न्यायाधीश रहे वहां नहीं कर सकते, इसके अलावा कर सकते हैं दूसरे उच्च न्यायालय में और या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है